हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस गैलरी। आप हैं पी पृष्टि के साथ। आज हम यहाँ पे एक एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वह है इमानुएल मैक्रोन जी, जो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हाल ही में, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में भी जानेंगे, कौन सी प्लेटफॉर्म में कहा उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे, तो इमानुएल मैक्रोन जी ने बैक टू इंडिया को बैक किया है यूरोपियन यूनियन में। तो उन्होंने कहा इंडिया डज नॉट नीड वैक्सीन सप्लाई लेक्चर्स हैज एक्सपोर्टेड फॉर ह्यूमैनिटी। तो उनका कहना था कि इंडिया को किसी भी दूसरे देश की लेक्चर सुननी नहीं चाहिए वैक्सीन सप्लाई को लेकर। उसने बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई किया है ह्यूमैनिटी के नाम पे। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने अंडर वैक्सीन मैत्री के अंडर 95 कंट्री को वैक्सीन सप्लाई किया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई किया है। पर अभी जैसा सिचुएशन है भारत में, आप देख सकते हैं वैक्सीन की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है इस वक्त वर्ल्ड में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और प्राइमरी फोकस इंडियन सिटीजन पर दे रहा है। तो इसके लिए कुछ लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिन्होंने इंडिया का क्रिटिसाइज़ किया वर्ल्ड लेवल पर, जैसे कि हैं एंजेला मर्केल हैं और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर भी है, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंडिया का। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है रिपब्लिक भारत के न्यूज आर्टिकल, जिसमें तो एक्चुअली एक समिट हो रहा था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ओके, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक वर्चुअल समिट हो रहा था इस साल 8 मई को पोर्टो में, जो पुर्तगाल का राजधानी है। तो वहाँ पे होस्ट कर रहा था पुर्तगाल इस समिट का, तो हो रहा था। तो वहाँ पे जब इमानुएल मैक्रोन जी स्पीच दिए तो उन्होंने थोड़ा हटके कहा, जो सारे भारतवासियों को दिल को छू गया। वो था ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसकी वजह से क्या सब रिएक्शंस आए। ओके, तो ये देख सकते हैं एक हो रहा था जो मीटिंग, यूरोपियन यूनियन इंडिया लीडर्स मीटिंग हो रहा था पोर्टो में 8 मई 2021 को। तो वहाँ पे एक तरफ मोदी जी थे और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स। ओके, तो उन्होंने एक वर्चुअल समिट कर रहे थे, सारे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो वहाँ पे इमानुएल मैक्रोन जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो एक्चुअली वो इस स्टेटमेंट इसलिए दिया कि आपने सुना होगा, देखा होगा न्यूज में, कुछ ही दिन पहले जर्मन के चांसलर एंजेला मर्केल जी ने उन्होंने कहा था कि यूरोप अलाउड इंडिया टू बिकम ए फार्मा हब, कि यूरोप ने इंडिया को अलाउ किया है फार्मा हब बनने के लिए। तो एक तरफ मतलब वो गुस्सा उतार रहे थे इंडिया के ऊपर। एक्चुअली में देखा जाए तो जब मतलब 80s की बात है, 90s की बात है, जब इंडिया फार्मा हब नहीं था, तो जर्मन इज द फार्मा हब ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल आइटम्स जर्मन ही मैन्युफैक्चर करता था और पूरी विश्व को एक्सपोर्ट करता था, और उसके दाम बहुत ही हैवी मतलब हाई थे। तो गरीब देश खरीदना उनके लिए सपना था वो। तो उसके बाद बहुत सारे कंपनियां यूएस में मैन्युफैक्चर करने लगे, फार्मा हब बन गया यूएस। तो यूएस जब फार्मा हब बन गया जर्मनी के बाद, उसके बाद यूएस के बाद इंडियन फार्मा कंपनीज उसी मेडिसिन को बहुत ही सस्ते प्राइस पर मैन्युफैक्चर करके बहुत देशों को एक्सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गया इंडियन मेडिसिन का। तो अब आज के वक्त में वर्ल्ड में इंडिया इज द फार्मा हब। ओके, आज के वक्त में इंडिया इज द फार्मा हब ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब एक तरह से गुस्सा ही होंगे, पर देखो जो इंडिया आज है फार्मा हब, वो अपने दम पर है, कोई किसी से छीनकर थोड़ी हुआ है। हम हमारी कंपनी आज ने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे रिसर्च किए, तभी हम आज फार्मा हब बन पाए हैं। तो इसके लिए गुस्सा होना मतलब ऑब्वियसली। तो जब भी इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया है, उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी स्टेटमेंट कुछ गलत थी, टेस्टलेस थी। तो उसके बाद
उनकी जो एम्बेसी थी दिल्ली में, उनकी तरफ से कुछ सारे टूरिस्ट आए उसको बैक करने के लिए। ओके, छोड़िए, ये देखिए, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया एग्री टू रिज्यूम ट्रेड टॉक्स एट वर्चुअल समिट। जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस वर्चुअल समिट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड टॉक जो रुक गया था 8 साल पहले, उसको फिर से रिज्यूम करने की बात कही गई है। और इंडिया को यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए सहमति बनने को है, मतलब 1-2 साल में हो जाएगा ये तो। अब जब यूरोपियन यूनियन चाइना और पाकिस्तान से दूर दूर भाग रहा है, तो एक चाइना के साथ उनकी थी एक डील जिसको वो कहते थे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसको यूरोपियन यूनियन ने कैंसिल कर दिया। रोहिंग्या मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है चाइना, और फिर ताइवान की इशू, और फिर इंडिया के साथ जो हुआ, और फिर कोरोना वायरस, ये सारे वजह से ये ट्रेड डील कैंसिल कर दिया गया चाइना के साथ। अब इंडिया के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को जा रहे हैं, तो एक मतलब सुनहरा मौका है भारत के लिए। और यूरोपियन यूनियन भी एक बड़ा मार्केट है पूरी देश में, मतलब ज़्यादातर अमीर देश यहाँ रहते हैं, तो टोटल 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के पास। हाल ही में आपको पता होगा कि जो यूके है, यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया है, ये है यूके। तो ये देख सकते हैं जो भी कलर्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। तो ये है पोर्टुगल जो अभी होस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन की समिट को, मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो समिट हो रही थी तो ये पोर्टुगल ही होस्ट कर रहा था। तो ये जर्मनी और फ्रांस, मतलब जर्मनी के जो चांसलर जिन्होंने जो बयान दिए थे उसको मतलब एक तरह से इंडिया को बैक किया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन जी ने। तो ये थोड़ा सा हटके जवाब दिया उन्होंने। तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ जो कि है पैंडेमिक को लेकर। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि कल को आप जैसे कोरोना वायरस आया है तो कल को कोई मतलब सुअर खा लेगा या चमगादड़ खा लेगा कहीं पर, तो मतलब पैंडेमिक हो जाएगा। तो उसी पैंडेमिक को रोकने के लिए आई है एक WHO फ्रेमवर्क के अंडर एक बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन पैंडेमिक। तो उन्होंने इन्वाइट किया इंडिया को कि आप भी ये ट्रीटी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आगे जो पैंडेमिक होने वाले है उसको कंट्रोल कर सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।